साहब बताएंगे, PIA की निचकारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ सामने आया है कि मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइजेशन से बेहतर है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इस फैसले पर हुकूमत को कायल कर लिया जाएगा या ये फैसला जो आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया ये बेहतर है? देखिए, हमारा कोई हम आइसोलेशन में बातें नहीं कर रहे। देखना यह है कि कौन सा मॉडल पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान का, और ब्लीड कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ब्लीडिंग रुकनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। और कौन से बेहतर ऑप्शंस है। हमारे पास PTCL का मॉडल मौजूद है। PTCL में 26% या 25% शेयर्स बेचे गए, बाकी शेयर मेजोरिटी अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है और वो इदारा बेहतर जा रहा है। ऐसी ही सूरत में अगर कोई पोस्टेड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी स्टेक होल्डर रहती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसको पहले एक्सप्लोर करना चाहिए और अगर नहीं होता तो फिर अदर ऑप्शंस देखने चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई इख्तलाफ किया जाए, और मेरा ख्याल है कि इस पे हुकूमत को या मुस्लिम लीग को इस पे कायल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कायरा साहब ये भी फरमाइएगा कि IMF के साथ बातचीत करने के बाद और ऐसी सिचुएशन में कि जब हुकूमत एक नए प्रोग्राम की तरफ भी जा रही है और बिजली के और गैस के टैरिफ भी बढ़ाने पर उन्होंने बात कर ली है, आवाम पर डायरेक्ट बोझ आ रहा है, इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? क्योंकि आप लोग काबीना में शामिल तो नहीं है, लेकिन इतनी पोजीशन होल्ड है आपकी कि आप उनके साथ बैठ के कोई सलाह मशवरा या उन्हें कोई बेहतर सोल्यूशन बता सकते हैं। देखिए ना, एक चीज तो मेरा ख्याल है मीडिया के दोस्तों को भी ख्याल करने की जरूरत है। हम भी करेंगे, हमारा तो काम है, अवाम को रिलीफ देना है, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके देना है। शॉर्ट टर्म रिलीफ तो नहीं होंगे, हमने तो लॉन्ग टर्म रिलीफ की तरफ जाना है, और उसके लिए आपको कुछ ऐसे इक़दाम की जरूरत है जिसमें प्राइस हाइक होने का इम्कान है। तो जो आम आदमी है, जहाँ पे उसकी जिंदगी में तकलीफ आती है, उसको मिनिमाइज करने के लिए मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए। और उसके अलावा जो हैव्स हैं उनसे लेने का या उनके ऊपर टैक्सेशन ट्रांसफर करने का तो कुलिया बिल्कुल सामने है, उसका भी उसके ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए। IMF आपको ये तो नहीं कहता ना कि आप फलां टैक्स लगाएं और फलां खत्म करें। IMF का आपको जनरली ये कहता है कि आप अपनी इनकम इतनी बढ़ाएं, और जब आपके पास वो पूछता है अच्छा ठीक है किस मादे में बढ़ाएंगे, तो वो आप कहते हैं ये, वो आपको मशवरा देते हैं कि जी हमारा तो आपके साथ बड़ा तवील है और कोई अच्छा भी नहीं है, लिहाजा आप ऐसा करें कि आप इसकी बजाय ये एरिया टैक्सेशन में ले जाए या यहाँ टैक्स एनहांस कर दे। तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं ये मॉडल बेहतर है। प्राइवेटाइजेशन या इन इदारों को, नुकसान वाले इदारों को डिस्पोज ऑफ करना है, इनके नुकसान को कम करने के लिए, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है आप उन्हें अगर कायल करें और आप उनको एक मॉडल उनके सामने ऐसा रखें कि ये कामयाबी का मॉडल है। तो हमारे मुल्क के अंदर भी इसका एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है, तो IMF इस पे कायल हो सकता है, लेकिन आपने एक उस पे पॉजिटिव मॉडल सामने रखना है। ठीक है, आपको ये नहीं कहता कि ये हमारी शर्त है 100% मानो, वो आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में डिस्कशन करके कहता है कि आपने टैक्स बढ़ाने हैं तो ये काम कर लीजिए, और आपने अगर के मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने हैं तो ये मदे कर लीजिए। अगर नहीं तो आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक करने के लिए या अपने बजटिंग को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर उनकी तजावीज़ के अलावा आपके पास बेहतर तजावीज़ हो तो आप उनको कायल कर सकते हैं। ठीक है कायरा साहब, चले ये तो हो गया कि हम इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और IMF वाला मसला, लेकिन एक पॉलिटिकल मसला भी है। बानी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, और उनका जो मेन टारगेट है वो मुस्लिम लीग नून है बाय द वे। आप समझते हैं कि उनका कोई अनकरीब फ्यूचर बेहतर होता दिखाई दे रहा है, या इस तरह के बयानात से मजीद तनाव पैदा होगा? देखिए, ये तनाव तो और इस तरह की बयानबाजी का हासिल कुछ नहीं, इसलिए कि मुस्लिम लीग तो इलेक्शन कराने वाली नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया है, केयरटेकर गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराया है, उनका क्या ताल्लुक इलेक्शन से। मुस्लिम लीग तो इलेक्शन की पार्टिसिपेंट है। उनके इल्जामात के मुताबिक बहुत गिर के भी अगर इल्जाम लगाई रहा है तो यही कहा जाता है ना कि ये बेनिफिशरीज है। तो बेनिफिशरीज को तो
और उनका तो कोई रोल नहीं है, उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं, इख्तियार नहीं, लिहाजा उनको आप कैसे कह सकते हैं। तो ये एक उनका स्टाइल, इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलें, इसको तो खैर सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कारा साहब मुझे बताएं, आप बड़े एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं गवर्नर पंजाब के लिए, तो क्या हम फिर आपको मुबारकबाद पेशगी दे दें? नहीं, पेशगी मुबारक नहीं देते, मुबारक वक्त पे ही देते हैं। मेरी जमात ने हमेशा मेरी इज्जत रखी है और मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी जमात का। लेकिन बाकी जिन दोस्तों के भी नाम हैं, बहुत कॉम्पिटेंट बड़े अच्छे लोग हैं, और मैं समझता हूँ जिसको भी जमात, अभी तक कोई ये जो सारी डिस्कशन है ना कि जी ये फाइनल हो गया, ये फलान हो गया और इस तरह मशवरे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब पार्टी क़यादत फैसला करेगी, जिस भी साथी का फैसला करे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे हक में फैसला करे तो मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई है, और किसी और दोस्त के हक में फैसला हुआ तो भी बिस्मिल्लाह। अब कोई तीसरा फरीक होगा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक तो चंद साहब का नाम है और एक कायरा साहब आपका नाम है, तो अब ये दोनों में से किसी एक का पूरा निकलेगा। मैंने कहा मैं पूछ लूं आपसे कि अगर आपका निकल रहा है। देखिए दो तीन नाम थे ना जी पहले से चलते हुए। नदीम चंद साहब मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बहुत अजीज है, लेकिन उस पर एतराज भी नून लीग ने किया है, इंटरनली कोई बातचीत हुई है उनकी, उन्होंने कहा कि नहीं, नून लीग को कोई लंबा चौड़ा क्या एतराज होगा जी, और मेरा नहीं ख्याल। लेकिन और नदीम साहब बड़े तजर्बाकार, एक बड़े अच्छे पॉलिटिकल कारकुन हैं। ठीक। और दूसरा नाम मखदूम साहब का था, वो भी बड़े तजर्बाकार, बड़े नफीस आदमी है, बड़ा उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, पहले भी गवर्नर रहे हैं। सो ये है कि जिसका भी नाम आएगा ये, और ये जो उस वक्त कंसिडरेशन में है या जो मीडिया में कम से कम नाम चल रहे हैं, आप पता नहीं है कि किस हद तक कंसिडरेशन में है। ठीक है। अच्छा कारा साहब मुझे बताएं, 18वीं तरमीम पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? वैसे तो हुकूमत ने IMF को भी बोल दिया है NFC अवार्ड पे 2 टोक, लेकिन कल को अगर इसके हजम में कोई तब्दीली की जाती है, एलोकेशन में तब्दीली की जाती है, तो पीपल्स पार्टी का उस पर क्या मौक़िफ़ है? जी हमारा क्या मौक़िफ़ होना है जी, हम तो ये कहते हैं कि वो आईनी एक मसला है, वो आइन के मुताबिक तयशुदा है, और उसके लिए उसको छेड़ने से पहले हमें देखना ये चाहिए कि NFC को क्यों छेड़ना है, कि हमारी गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा रकम चाहिए, तो एक्सपेंडिचर कट कैसे हो सकता है या आमदन कैसे बढ़ सकती है, पहले तो वो ऑप्शन देखना है, और उसके बाद देखना है कि अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो पहले वो एग्जॉस्ट करें, उसके बाद जमातों से और सूबों के साथ बैठ के अप्रोप्रिएट फोरम पे, ये मीडिया में डिबेट की बजाय अप्रोप्रिएट फोरम पे, बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए अभी। ठीक। और अगर, क्योंकि इससे पहले अगर मीडिया डिबेट इस पे ज्यादा शुरू हो गई तो होगा ये कि पोजीशनें बहुत हार्डन हो जाएंगी, जो कि अल्टीमेटली नुकसान का बायस हुआ करती है। तो मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम एक तरमीम है, उससे वो आईन पाकिस्तान है, अब कोई तरमीम नहीं है। अब तो बल्कि एक और रंग है ना जी, कि हम उसको 18वीं तरमीम कहते हैं, जैसे ये आइन से अलग कोई चीज है, ये आइन है। ठीक है कारा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। लगता है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो है वो नसीहत पकड़ चुके हैं कि मीडिया पर आकर कोई ऐसी बात नहीं करनी कि बाद में कंट्रोवर्सी बन जाए।